माशाल्लाह जी कितनी अच्छी लुक आई है। ऐसे ही खाने को दिल चाह रहा है इस अचार को। इतना ज़बरदस्त बना है कि वैसे तो 2-3 दिन लगा के इसका पानी निकाल के फिर बनाना पड़ता था, तो ये बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीका है इसको बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई और फेमस आम के अचार की रेसिपी के साथ। अचार हमारी सदियों पुरानी रवायत, हमारी नानी और दादी के ज़माने से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक ही दिन में मज़ेदार सा अचार बन के रेडी हो जाएगा। इस अचार को आप इंशाल्लाह ताला 3-4 साल तक महफूज कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालें, ऑयल को गर्म करें। सरसों का खालिस तेल अगर आपके पास है तो आप वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। और जो बर्तन भी आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो छुरी हो गई, चाहे वो कोई ट्रे है, प्लेट है, कढ़ाई, जो जार आप इस्तेमाल करेंगे वो आप कोशिश करें कि वो खुश्क हो, बिल्कुल उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। आमों को अच्छी तरह से धो के यहाँ पे मैंने खुश्क कर लिया था। और बहुत बड़ी ये टिप है कि आपने जो चीज़ भी इस्तेमाल करनी है वो खुश्क होनी चाहिए। आमों को अच्छी तरह से खुश्क कर लें, यकीन कर लें कि उस पर बिल्कुल नमी ना हो। और उसके बाद उसके इस तरह से सिरे उतार के और आमों को इस तरह से काट लें। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीसेस रख सकते हैं। गुठलियाँ आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर से निकाल सकते हैं या उसको रहने दें। मैंने गुठलियाँ रहने दी। और अगर कोई आम इस तरह से ख़राब आ जाता है तो वो उसको निकाल दें। छुरी आप कोशिश करें कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए और तेज़ होनी चाहिए। खूंडी छुरी से आम मत काटें। आम सीज़न में ही आमों का अचार बना लें। जब सीज़न थोड़ा सा आगे हो जाता है तो उसके आम के अंदर एक जाला सा बन जाता है, तो वही जाला जो है वो आम को ख़राब करता है और अचार ख़राब हो जाता है और सालों तक महफूज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि जब आपका अचार बन जाता है और आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो खुश्क होनी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि धुली हुई चम्मच केबन से उठा के गीली चम्मच के साथ अचार निकालते हैं और उसी चम्मच को ना उसमें डब्बे के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो इस वजह से अचार ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो इस्तेमाल हुआ हुआ अचार कभी भी दोबारा अचार वाले बर्तन में ना डालें, इससे भी अचार ख़राब होता है। अच्छा, कुछ जगहों पर ना वो आम जहाँ से हम ख़रीदते हैं ना, तो उनको अगर हम कहें कि हमें अचार के लिए आम चाहिए तो वो ख़ुद ही अचार के आम के जो पीसेस हैं वो बना देते हैं। अगर आप चाहें तो ख़ुद घर में बना सकती हैं और अगर आप चाहें तो बाज़ार से कटे हुए आम भी ख़रीद सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, मैं तो थोड़े से आमों का अचार बना रही हूँ, रैंडम्स थे, कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मेजरमेंट के हिसाब से भी बनाएं तो यही सदियों पुराना तरीका चलता आ रहा है और यही बेस्ट तरीका है। आप सिर्फ मसाला जात, अगर आपके आम की मिकदार ज़्यादा है तो आपने बस तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना है और मसाला जात ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, बाकी तरीका वही है। बाकी तरीक़ाकार अगर आप फॉलो करेंगे इसी रेसिपी से तो इंशाल्लाह ताला आपका ना बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा। तो आप वीडियो को फुल देखें, कोई भी पॉइंट और कोई भी बात और कोई भी टिप एंड ट्रिक जो है वो आप छोड़ें मत। तो यहाँ पे ये देखें, तेल जो है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया था, तो इसको अभी मैंने रहने दिया। आम की जो सारी कटिंग जो है ना वो मेरी हो चुकी थी। अब क्या करना है कि हम पहले तो ये करते थे कि आमों को मसाला लगा के तो उसको धूप में रखते थे, फिर हम उनका पानी निकालते थे। अब इस तरह से मैंने किया कि मैंने दुपट्टे को लेकर एक दुपट्टा बिछा लिया और उस पर आमों को मैंने इस तरह से बिछा लिया। तो इससे ये होगा कि धोने में अगर कोई नमी या कोई पानी वगैरह आम पर रह गया तो वो ये खुश्क हो जाएगा। अच्छी खासी धूप है आजकल, तो आपने क्या करना है कि बस 20 से 25 मिनट ना आमों को इस तरह से धूप लगवा लेनी है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसका चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मसाला जात लेते हैं। मसाला जात में सबसे पहले मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और मेरे पास जो साबुत धनिया है उसका भी पाउडर था तो वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद जी ये जो चीज़ें ग्राइंड करने वाली थी उनमें थी सौंफ, कलवंजी और मेथरे। इनको मैंने आप सलबट्टे पर भी कर सकती हैं, इनको दड़ा करना है, इनको बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बनाना। और मैं जो है वो ग्राइंडर में कर रही हूँ, तो दोबारा बता रही हूँ कि इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इनको हम जो है वो ग्राइंडर में करेंगे तो और दड़ा करेंगे। इनको मैंने जो है वो ग्राइंडर में डाल दिया और इनको मैं दड़ा कर लेती हूँ। ये मेरे पास जो है वो ग्राइंड हो चुकी थी और बिल्कुल मैंने पाउडर नहीं बनाया इन मसालों का। इनमें दोबारा मैं ये बता रही हूँ कि इनमें मैंने सौंफ डाले, मेथरे और
कलवंजी मैंने शामिल की। अब जो साबुत हैं साबुत लाल मिर्च, इसको मैं ग्राइंड करूँगी और इसको भी मैं दड़ा कर लूँगी। बिल्कुल मैंने पाउडर नहीं बनाना। लाल मिर्च को मैंने हस्बे ज़रूरत, अगर आप कम या थोड़ा सा अगर चाहे तो उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी मैंने जो है ना कर ली थी, इसको दड़ा मैंने कर लिया था और प्लेट में मैंने निकाल। मिसाले हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं तकरीबन। जो ग्राइंड करने वाले थे वो भी मैंने कर लिए हैं ग्राइंड। ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो कलवंजी, मेथरे और सौंफ को मैंने दड़ा कर लिया और साबुत मिर्च जो है वो उसको भी मैंने दड़ा कर लिया। और बाकी ये जो 4 चीज़ें हैं उनका पाउडर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो तेल को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। और अब आमों को ना बाहर धूप पे रखे हुए 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हो चुका था। तो इनको मैं बर्तन में डाल के, प्लेट में, ट्रे में डाल के ले आई थी। तो अब मसाला जाते इनमें मिक्स करती हूँ। अब क्या करना है कि दोबारा ये बात मैं बता रही हूँ कि मैंने ये परात लिया तो ये भी अच्छे तरीके से खुश्क है, ट्रे मैंने इस्तेमाल किया तो ये भी अच्छे तरीके से खुश्क है। बस आपने ये अचार डालने में ये बहुत बड़ी टिप है, ये ख्याल रखना है कि आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है, चाहे आप चम्मच इस्तेमाल करेंगी, चाहे आप प्लेट इस्तेमाल करेंगी, वो आपकी खुश्क होनी चाहिए। बिल्कुल भी नमी और गीली नहीं होनी चाहिए। नमी की वजह से जो है वो अचार ख़राब होता है। परात में डाल के आम उसके ऊपर मैंने मसाला जार डाल दिए ड्राई, साबुत भी, दड़े हुए भी और पाउडर भी, सारे जो मसाला जात है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैंने एक चम्मच से ना थोड़ा सा ऑयल लेकर इन पाउडर और मसाला जात के जो पाउडर्स हैं इनको ना आमों के ऊपर मैं मिक्स करती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें ज़रा, मैं आपके सामने अभी करके दिखाती हूँ। तो ये इतना इसका खुशबू आना शुरू हो गया, आम की भी और मसालों की भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गया कि दिल चाहता है कि बंदा अभी ना इसी तरह से कच्चा ही बंदा खा ले बने बगैर। अगर आप हाथ के साथ मसाला जात को ना आम पे मिक्स करना चाहती हैं या आप हाथ इस्तेमाल करना चाहती हैं तो हाथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपके हाथ बिल्कुल जो है ना वो खुश्क होने चाहिए। तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है इसके ऊपर। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मसालों के ऊपर तो अच्छा सा तेल उसकी ग्रेवी से बन चुकी है ना, तो वो आम के ऊपर ना जज्ब हो जाएगी, सही अच्छे से मसाले लग रहे हैं। अगर आप हाथ के साथ मसाला लगाना चाहती हैं तो हाथ के साथ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लग सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनमें मसाले जो है ना वो जज्ब होंगे अचार में। तो लेकिन यह है कि आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए और खुश्क होने चाहिए। बाकी थोड़ा सा और ऑयल मैंने शामिल किया है इसमें। जितना ज़्यादा आप इसकी मिक्सिंग करेंगी उतना ज़्यादा जो है ना वो अचार इसके ऊपर मसाले लगेंगे, क्योंकि जब हम जार में बंद कर देते हैं तो मसाले जार के नीचे बैठ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आमों के ऊपर या जितने ज़्यादा अचार के ऊपर मसाले होंगे, उसके अंदर जज्ब होंगे, उतना ज़्यादा अचार जो है ना उसका टेस्ट डेवलप होगा। माशाल्लाह जी, मसाले जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आमों को लग चुके हैं। इसका कलर और टेक्सचर ही बता रहा है कि ज़बरदस्त किस्म का अचार तैयार हुआ है। वैसे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि दिल चाहता है कि ऐसे ही कच्चे ही बंदा खा ले। वैसे तो 2-3 दिन लगा के पहले आमों का पानी निकाल कर तो फिर अचार बनाना पड़ता था, मगर अब इस तरीके से मुख्तसर टाइम में अचार बना सकती हैं आप लोग, और ये सालों जो है ना वो महफूज भी रह सकता है इंशाअल्लाह ताला। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को पूरा फुल फॉलो करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपका अचार कभी भी नहीं ख़राब होगा और आप दोबारा भी बनाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अचार रेडी हो चुका है। अब अगला काम जो है वो इसको किसी बर्तन में डालना, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप होती है कि बर्तन में अक्सर लोग जो है ना वो जो जैसा भी बर्तन होता है उसको ड्राई किए बगैर या उसको धोए बगैर उसमें डाल देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास मर्तबान हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप किसी कांच के बर्तन में, कांच की बोतल में या कांच के बर्तन में खुश्क हुई हुई, धुली हुई और खुश्क हुई हुई आप इस्तेमाल करें। एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें डालें तो अचार बहुत अच्छा बनता है। अगर नहीं तो फिर भी आप प्लास्टिक के बर्तन में इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लास्टिक के बर्तन में यह है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है वो सेव नहीं रहता, लेकिन फिर भी सेव हो सकता है। मेरे पास ये फ़िलहाल प्लास्टिक का ही बॉक्स था तो मैं इसी में डाल रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा सा अचार इस तरह से डालते डालते इसमें बर्तन में डालेंगे। और कोशिश ये करनी है कि बस ऐसा बर्तन हो जो जिसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट हो, कोई भी हवा वगैरह उसमें दाखिल ना हो। मर्तबान में डालने का ये तरीका होता है कि मर्तबान में जब आप अचार डालेंगी तो आपने, क्योंकि उसका ढक्कन जो है वो एयर टाइट नहीं होता, तो आपने पहले उसको मर्तबान के मुंह पे या सिर पे ना कपड़ा बांध लेना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर ढक्कन रखना है, तो वो एयर टाइट हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी बोतल या किसी भी बर्तन में आप डालें तो आप इसी तरह से डाल सकती हैं। कई लोग मिट्टी के बर्तन में अचार डाल के सेव करते हैं, तो अब मिट्टी के बर्तन में अगर आप डालना चाहती हैं तो तब भी आप डाल लें, लेकिन उस पर भी फिर आपको उसी तरह से कपड़ा बांध के, क्योंकि उसका भी मिट्टी का बर्तन जो है उसके भी ढक्कन जो है वो एयर टाइट नहीं होता। तो ये मैंने सारा अचार जो है वो बर्तनों में डाल दिया है और उसके बाद हाथ की मदद से मैं परात में से सारे मसाला जात जो है वो सारे के सारा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तमाम के तमाम जो है ना वो सारा के सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये जो मैंने कुकिंग ऑयल जो दुकान से कुकिंग ऑयल मिलता है मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो सरसों का खालिस तेल होता है वो इस्तेमाल किया। तो सरसों का जो खालिस तेल हम गर्म करते हैं तो उसके नीचे ब्लैक ब्लैक से ज़रात रह जाते हैं। तो यह अचार मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।